हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लब। हम लोगों ने 12th का बिजनेस स्टडी का क्लास स्टार्ट किया था और उसमें हमने पहला लेक्चर किया था और पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, यानी पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, पहले चैप्टर का क्या नाम था? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्रकृति एवं महत्व। उसका हमने दो टॉपिक कवर कर लिया था, एक तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लेक्चर नंबर मेरा दूसरा है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं, या हमें यूट्यूब पे सर्च करके कॉमर्स क्लब सर्च करके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का उद्देश्य क्या है। क्या है प्रबंध का उद्देश्य, हम किस उद्देश्य से मैनेजमेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रबंध के उद्देश्य को यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी संगठन का उद्देश्य क्या है, जो संगठन हम ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में हम बनाएंगे उसका क्या उद्देश्य होगा। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का समाज के प्रति क्या उद्देश्य होगा, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो तीसरा पर्सोनल ऑब्जेक्टिव, पर्सोनल पर्सनल नहीं है, पर्सोनल है। पर्सोनल का मतलब हो गया कर्मचारी, यानी इंप्लॉय के प्रति उसका क्या उद्देश्य होगा। ये तीन सेक्शन में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बांट रखा है। यानी पहला पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। तो सोचिए कि एक हमने कंपनी डाला, ठीक है, एक हमने कंपनी बनाया, तो सबसे पहले कंपनी का क्या उद्देश्य रहेगा। सबसे पहले कंपनी का उद्देश्य रहेगा कि हम अपने आप को मजबूत करें, मार्केट में हम अपने आप को एस्टेब्लिश करें, हम अपने आप को मार्केट में स्थान बनाएं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत कंपटीशन है। आपको पता होना चाहिए कि 90% कंपनी जो बनती है, जो स्टार्ट होता है 90% कंपनी, वो विद इन 5 साल यानी 5 साल के अंदर में ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, किसी भी सेक्टर में चले जाइए कि आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। मात्र 10 या 15% कंपनी जो होती है वो आगे बढ़ पाती है। तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मकसद क्या रहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको मार्केट में ले जाएं और उसको जिंदा रखें, कुछ दिन तक सरवाइव करें। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा सर्वाइवल, यानी आप जिस मार्केट में जा रहे हैं काम करने के लिए, आपने जहां पे कंपनी खोला, आपने अपना बिजनेस जहां पे खोला, वहां पे सबसे पहला काम है कि सरवाइव करें, जिंदा रहे उस मार्केट में। ऐसा नहीं है कि हम जो है एक साल या 6 महीना टिके और उसके बाद बस आउट ऑफ मार्केट हो जाए। नहीं, सबसे पहला उद्देश्य होगा कि हमें टिके रहना है, अभी हमें प्रॉफिट नहीं कमाना है, हमें प्रॉफिट में ध्यान देना नहीं है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो भी अच्छी बात है। सबसे पहला है मार्केट में टिकना, मार्केट में जिंदा रहना, तो उसको कहते हैं सर्वाइवल। जब सर्वाइव कर जाएंगे, अब सोचेंगे यार चलो यार अब मार्केट में हम जिंदा रहेंगे, अब हम मार्केट में हमने जो है कॉस्ट रिकवर करना शुरू कर दिया, तब सोचेंगे अब हम प्रॉफिट कैसे कमाएं। तब मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि अर्निंग प्रॉफिट। तब मैं दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा कि हम प्रॉफिट अर्न करने की तरफ से चले। ऐसा हम जब 4-5 साल या 4-5 साल के बाद या कुछ टाइम के बाद हम प्रॉफिट अच्छा खासा कमाने लगेंगे, तब क्या सोचेंगे? तब सोचेंगे अरे यार अब चलो अब बिजनेस को हम बढ़ाते हैं। अब हमने दिल्ली में क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लगाया, दिल्ली में हमने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, अब पूरे इंडिया में फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास प्रॉफिट का पैसा ढेर सारा आ गया। तो अर्निंग प्रॉफिट के बाद क्या आएगा? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, अपने बिजनेस को फैलाएंगे। एक्सपेंशन मींस फैलाना। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आ गया। क्या? सर्वाइवल, यानी पहले सबसे पहले मेरा उद्देश्य होगा कि मार्केट में नया नया आया है तो हमें जिंदा रहना है, जैसे भी हो जिंदा रहना है, अपने मार्केट अपने ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम कंपटीटर के सामने खड़ा रख पाए। उसके बाद जब वो खड़ा रहेंगे, सरवाइव कर गए, तब हमें प्रॉफिट कमाना। और तीसरा होगा जब प्रॉफिट बहुत सारा आ गया तो अब हम बिजनेस को फैलाएंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव हिंदी में क्या है? सामाजिक उद्देश्य। अब आप बताइए कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहां करेंगे? किसी ना किसी समाज में जाएंगे, यानी कहीं भी किसी सोसाइटी में ही जाके बिजनेस करेंगे। तो जब सोसाइटी में बिजनेस करेंगे तो सोसाइटी के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आपका बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपका
आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का, आपके सोसाइटी से रिलेशन अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो जैसे देखिए कि बहुत सारी कंपनियों का गुडविल इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि सोसाइटी में लोग आंख बंद करके उसका प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। जैसे टाटा हो गया, टाटा टाटा को बोला ही जाता है, टाटा का मतलब ही हो गया विश्वास, यानी टाटा का प्रोडक्ट है तो भैया अच्छा होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा कि प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस। मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का काम क्या हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव में? सोशल ऑब्जेक्टिव में यह काम हो जाएगा कि सोसाइटी को हम प्रोवाइड करवाएं क्वालिटी गुड्स, यानी एक अच्छा गुड्स, यानी बेहतर क्वालिटी का गुड्स, अफोर्डेबल प्राइस, यानी हम जो सोसाइटी जिस लेवल का है उस लेवल से, उस सोसाइटी का लेवल जो है उस लेवल के प्राइस पे हम क्या कहते हैं गुड्स को प्रोवाइड करवाएं। ऐसा नहीं है कि जहां पे मान लीजिए ज्यादा रिच लोग नहीं रह रहा है, अमीर लोग नहीं रह रहा है और वहां पे जाके हम बहुत हाईली कॉस्ट वाला प्रोडक्ट बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए बिस्लरी है, बिस्लरी का बोतल 20 रुपये का आता है नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली ये मार्केट में आ रहा है उस सोसाइटी के लिए जहां पे एवरेज लोग रह रहे हैं, यानी मिडिल क्लास लोग रह रहा है। अब इसी अगर आप बिस्लरी का पानी का बोतल अगर आप एयरपोर्ट पे परचेज करते हैं तो इसी का प्राइस इंक्रीज रहता है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि, उसे भी पता है कि एयरपोर्ट पे जाने वाला व्यक्ति मालदार आदमी है, यानी पैसे वाला है, उससे यार 20 की जगह 40 भी ले लेंगे तो चलेगा, उसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देगा बिस्लरी में, ये प्रीमियम क्वालिटी है, समथिंग है। तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है अगर हम बेचेंगे तो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि सोसाइटी का क्या कहते हैं इनकम किस हिसाब से है। अगर सोसाइटी हाई क्लास सोसाइटी है तो हाई क्लास गुड्स प्रोड्यूस करवाएंगे, उस सोसाइटी में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर मिडिल है तो मिडिल लेवल का, अगर लोअर है तो लोअर लेवल की सोसाइटी को उसके कॉस्ट पे हम, उसके अफोर्डेबल प्राइस पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा हो गया टू प्रोवाइड विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। देखो कभी भी आप इन्वायरमेंट को हार्म करके गुड्स अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो सोसाइटी डिनाई भी कर सकता है। मतलब आप अगर सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो गुड्स मत प्रोवाइड करवाइए ताकि इन्वायरमेंट को हार्म करे। अब मान लेते कोई ऐसा चीज हम प्रोडक्ट बेचने आ गए कि ठीक है बिक तो जाएगा, हम सोसाइटी में दे दिए, सोसाइटी के लोग खरीद लिया, लेकिन पता चला कि उससे लोगों को दिक्कत हो रहा है, उससे लोगों में बीमारी फैल रहा है, तो पर लोग परचेज करेगा नहीं। तो ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हम ऐसा गुड्स प्रोवाइड करवाएं जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियस सी बात है, हम सोसाइटी में रह के सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो सोसाइटी के लोगों को हम क्या करेंगे, रोजगार दें। ये भी हमारा एक क्या हो जाता है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। पेइंग टैक्स ऑनेस्टली एंड ऑन टाइम। देखिए हमारा जो देश चल रहा है, हमारा देश किस चीज पे चल रहा है, टैक्स के पैसे से चल रहा है। और टैक्स कौन देता है, पब्लिक देती है और बिजनेसमैन देता है। ज्यादा कहां से टैक्स कलेक्ट होता है, तो बिजनेसमैन से कलेक्ट होता है ज्यादा। तो अब अगर बिजनेसमैन पैसा नहीं देगा, बिजनेसमैन अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करेगा, टाइम पे नहीं करेगा, तो फिर जो है देश कैसे चलेगा। हमारे हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है वो कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, रोड कैसे बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं वो कैसे होगा। तो ये हमारा एक सामाजिक उद्देश्य हो जाता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ईमानदारी से टैक्स और टाइम पे टैक्स भरें। ठीक है, टू मीट ह्यूमन नीड्स एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी अब मानव की जो जरूरत है, टू मीट ह्यूमन नीड्स यानी मानव की जो जरूरत है उसको हम पूरा करें, एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके रहने का जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, उसको हम थोड़ा क्या करें, इंप्रूव करवाएं। जैसे पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग क्या कहते हैं गर्मी में ऐसे ही पंखे में रहते थे, या पंखा भी नहीं था तो हैंड फैन था, हैंड फैन चलाते थे, गर्मी लगता था। तो क्या किया बिजनेसमैन ने ही, क्या किया, जो बनाया होगा, मान लेते जिसने भी पंखा बनाया, एसी जिसने भी बनाया, लेकिन प्रोवाइड सोसाइटी में उसको लेके किसने आया, बिजनेसमैन ही लेके आया। तो उसने प्रोवाइड करवाया और उससे क्या हो गया, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो गया, अब एसी में रहने लगा, गर्मी नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए ये पर्सनल नहीं है, पर्सनल, PERSONNEL, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। अब देखिए चूंकि हम चाहते तो यहाँ एम्प्लॉय वर्ड लिख सकते थे, लेकिन आपको इस पढ़ाई के साथ साथ कुछ नए
टर्म जो है उसको भी सीखना पड़ेगा, ताकि कहीं पे भी अगर आ गया ये वर्ड तो आप कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हमने पर्सोनल लिखा है, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी पर्सोनल लिखा हुआ है। और आप अगर किसी राइटर का बुक देखेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कोई और वर्ड एम्प्लॉय भी दे सकता है या समथिंग दे सकता है, बट यहाँ पे हमने पर्सोनल लिखा। अब चूंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपका एम्प्लॉय सबसे अहम रोल अदा करता है। काम कौन कर रहा है? एम्प्लॉय ही करेगा। तो एम्प्लॉय के प्रति भी तो कुछ उद्देश्य होगा कि हम एम्प्लॉय को क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा? तो फेयर रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय। कोई भी एम्प्लॉय किस चीज के लिए काम करता है? देखिए, सबसे पहले किसी भी एम्प्लॉय का जो है ना उद्देश्य होता है, भैया पैसा कितना मिल रहा है, पैसा अच्छा मिलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य ये भी हो जाएगा कि हम एम्प्लॉय को फेयर मतलब अच्छा फेयर मतलब क्या है? अच्छा, उस एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसका जो मेहनत है, जिस लेवल का मेहनत कर रहा है उस लेवल को उसको रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, उतना कम से कम मिलना चाहिए कि ताकि वो सर्वाइव करे। ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ऐसा नहीं जो अगर आज उसको क्या कहते हैं, आपने जूनियर एज ए जूनियर आप उसको अपॉइंट किए और जिंदगी भर जूनियर में ही काम करवाते रहे, नहीं तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम एम्प्लॉय को ग्रोथ प्रोवाइड करवाएं, उसको ट्रेनिंग दे, उसको सेमिनार अटेंड करवाएं, उसको थोड़ा सा पढ़ने का भी मौका दे। तो इससे क्या होगा, वो उसके नॉलेज में भी इंप्रूवमेंट होगा और उसका क्या होगा, उससे क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अब एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए। ऐसा नहीं जो कहीं पे बैठा दिए, गर्मी लग रहा है, पसीने से लथर-बथर है, अरे चाय मांगे तो चाय भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो क्या होगा, उसमें एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा ढंग से और आपका आउटपुट ढंग से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए ताकि हाँ कम से कम पंखा हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, क्या कहते हैं आपको टाइम पे अगर मान लीजिए कैंटीन की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें, यानी एक जो एम्प्लॉय को चाहिए इन्वायरमेंट में वो सारी चीज प्रोवाइड करवाए। हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी। अब देखिए सबसे बड़ा इशू यही आता है, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी क्या है कि एम्प्लॉय बार बार बहाना यही लगाएगा, सर आज तबीयत खराब था नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जाना उसको कहीं और है, तबीयत खराब है नहीं आऊंगा, ये भी होता है। और दूसरी बात, एक्चुअल में भी तबीयत कभी कभी खराब होता है। क्यों? आपने इतना ज्यादा काम करवा लिया, इतना ज्यादा काम करवा लिया, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा कंटिन्यूस 10 घंटा करवा लिए, कल छुट्टी मार दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उससे कितना काम करवाएं ताकि उसका हेल्थ ना बिगड़े। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, जैसे मंथली उसको मेडिकल चेकअप दें, इंश्योरेंस मेडिक्लेम इंश्योरेंस दें, कुछ ऐसे फैसिलिटी दे ताकि हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी दें। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव हो गया? तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ये 3 चीजें आ गई, सोशल ऑब्जेक्टिव में ये 3 चीजें आ गई, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये 3 चीजें आ गई। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, जो हम मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होगा, उसका मेनली यही 3 ऑब्जेक्टिव होगा कि आप इसको पूरा करें। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक खत्म हो गया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पर डे वीडियो अपलोड करें। अगर पर डे नहीं हो सकता तो हम हर अल्टरनेट पे तो जरूर वीडियो अपलोड करेंगे। और एक चीज है, अगर चूंकि मैं पूरा का पूरा बिजनेस स्टडी यहीं पे पढ़ाऊंगा, तो आप लोग से अनुरोध है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि वो भी पढ़े। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ और हमसे कमेंट कीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्यूशन देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।